भूमिया जी के दर्शन करके लौट रहे थे 8 लोग। किसी को नहीं पता था कि कुछ ही मिनटों बाद एक परिवार नहीं, पूरे 5 परिवार हमेशा के लिए बिखर जाएंगे। सवाल सिर्फ इस हादसे का नहीं, सवाल उस हाईवे का भी है जो बार बार लोगों से उनके अपने छीन रहा है। राजस्थान के बालोतरा से सामने आई ये खबर अंदर तक झकझोर देती है। रात करीब 11:30 बजे 8 लोग स्कॉर्पियो से सवार होकर जोधपुर में भूमिया जी के दर्शन कर अपने गांव कानोड़ लौट रहे थे, लेकिन बाड़मेर और जोधपुर नेशनल हाईवे पर बांडियावास गांव के पास उनकी स्कॉर्पियो तेज रफ्तार में आगे चल रहे डंपर से जा टकराई। टक्कर इतनी भीषण थी कि स्कॉर्पियो का अगला हिस्सा पूरी तरह खत्म हो गया। कई लोग गाड़ी के अंदर ही फंस गए। चीख पुकार सुनकर राहगीर दौड़े, पुलिस पहुंची और सभी को अस्पताल पहुंचाया गया, लेकिन रेवंत राम जाट, स्वरूप राम जाट और भरत जाट को डॉक्टर ने मृत घोषित कर दिया। वहीं किशन जाट और भावेश ने जोधपुर में इलाज के दौरान दम तोड़ दिया। यानी 8 में से 5 लोग हमेशा के लिए परिवार से बिछड़ गए और बाबू, मुकेश और हेमाराम अब भी गंभीर हालत में जिंदगी की जंग लड़ रहे हैं। इस हादसे का सीसीटीवी फुटेज आप अपने स्क्रीन पर देख रहे होंगे और अंदाजा लगा सकते होंगे कि टक्कर कितनी भीषण थी। सोचिए, जो लोग कुछ घंटे पहले भगवान के सामने माथा टेक रहे थे, उनके घर वाले शायद फोन का इंतजार कर रहे होंगे कि बस पहुंचने वाले हैं, लेकिन पहुंची तो सिर्फ ये दर्दनाक खबर। और अब बात सिर्फ इस हादसे की नहीं, बाड़मेर जोधपुर नेशनल हाईवे का ये इलाका पहले भी कई गंभीर सड़क हादसों का गवाह बन चुका है। स्थानीय लोग कहते हैं कि कभी यहाँ किसी बेटे का सफर खत्म हो जाता है, कभी किसी पिता का, तो कभी किसी पूरे परिवार की खुशियां एक पल में बिखर जाती है। आखिर कब तक? हर बार हादसा, हर बार सायरन, हर बार एम्बुलेंस और फिर कुछ दिनों के बाद सब खामोश। क्या इस हाईवे पर ओवर स्पीडिंग रोकने के लिए और क्या इस हाईवे पर ओवर स्पीडिंग रोकने के लिए और सख्त इंतजाम नहीं होने चाहिए? क्या इस संवेदनशील हिस्सों की सुरक्षा व्यवस्था की समीक्षा नहीं होनी चाहिए? या फिर हम अगली बार भी इस हाईवे से ऐसी ही एक और खबर सुनेंगे। याद रखिए, रफ्तार कुछ मिनट बचा सकती है, लेकिन कभी कभी पूरी जिंदगी छीन लेती है। इसलिए सड़क पर सिर्फ अपनी नहीं, घर पर आपके इंतजार कर रहे लोगों की भी जिम्मेदारी लेकर चलिए। और ऐसी खबरों के लिए सब्सक्राइब कीजिए द खटक को।